इस हिसाब से शबाब ने शादी करवाई है ना, तो बहुत जल्दी शबाब के कबाब बनने वाले हैं। क्योंकि शबाब ये सोच लेकर बैठी हुई थी कि जब इस दुनिया में बच्चा आ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं निहाल को तलाक दिलवा दूंगी और इस घर के ऊपर अपना रोब, अपना राज करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो इंसान बुरा सोचता है किसी और का, तो एंड पे जाकर उसके साथ भी बुरा होगा। अब शबाब का जो इंजाम होगा ना, इसे देखने वाला इंजाम होगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। निहाल की इस हवेली के अंदर दुल्हन के रूप में एंट्री तो हो जाती है, लेकिन निहाल के साथ जो जुल्म होगा, निहाल के साथ जो ज्यादतियां होंगी, ये बहुत तकलीफ देह होंगी। निहाल का कोई कसूर नहीं था। माँ की जिद की वजह से अब निहाल को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी कि निहाल जो होगी अपनी ज़बान से मौत मांगने की कोशिश करेगी। निहाल कैसे अपने आप को इस मुश्किल से निकालेगी, किस तरह से निहाल के ऊपर जो वो जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे, इसे आज के इशू में डिस्कस करने वाले हैं। निहाल की माँ जो है ना, ये बार बार निहाल को मजबूर करती थी। जिस वक्त रिश्ता लेकर आई थी शबाब और इसने आकर डिमांड रखी थी कि भाई इस तरह से आपके हस्बैंड की जान बच सकती है अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे जवार शाह के साथ करवा दें, तो माँ जो होती है ये लालच में आ जाती है और अपनी बेटी को कर देती है कुर्बान और कहती है कि ठीक है भाई, मुझे आपकी ये शर्त, आपकी ये डिमांड मंजूर है। ये जाती है निहाल के पास, जाकर बात करती है, निहाल को मजबूर करने की कोशिश करती है कि भाई आपने हसूद में ये शादी करनी है अगर आप अपने वालिद को रिहा देखना चाहती हैं। तो निहाल अपनी माँ को जवाब देती है कि वो मरता है तो मर जाए, अगर वो जाता है जहाँ पर भी मेरी तरफ से जाए भाड़ में, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं जवार शाह के साथ शादी नहीं करूँगी और उस हवेली में नहीं जाऊँगी। माँ जुल्म करती है, थप्पड़ मारती है और इसे कसम देती है कि भाई अगर आपने शादी ना की तो आप मेरा मरा मुंह देखोगी। तो बेचारी फिर मजबूरी में अपनी माँ को कर देती है हाँ और कहती है कि ठीक है। अब निहाल को तैयार कर दिया जाता है। जो निहाल की माँ होती है शबाब को ये मैसेज भेज देती है कि भाई आप लोग आना चाहते हैं, अपनी दुल्हन को लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं। शबाब अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर ये जो बड़ा फैसला होती है, ये जो बड़ा डिसीजन होती है, इसे ले लेती है और जवार शाह को कर लेती है राज़ी। अब जैसे ये लोग जाते हैं, साथ में आमिर होता है, जवार शाह होता है और उसके बाद फिर निहाल को जब वो तैयार किया जाता है, स्टेज पे उस पर लाया जाता है और निहाल को फिर अपनी जो माँ होती है इसे रुखसत करती है और भेज देती है जवार शाह के साथ। जिस वक्त जवार शाह के साथ भेजती है, उससे पहले जो शबाब होती है ना, ये बात करती है जवार शाह के साथ, इसे समझाती और कहती कि भाई इसके पास जो दिल है ना ये नहीं है, ये एक जिंदा लाश है, ये ज़माने के सामने सिर्फ और सिर्फ सांसें ले रही है, बाकी इसके पास कुछ भी नहीं है, ये मरी हुई लड़की है। तो आपने इसे किसी भी तरह से यूज़ करना है, अपना काम निकालना है, अपना मकसद निकालना है और उसके बाद फिर किक मार देनी है। निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद हवेली के अंदर जब वो निहाल की एंट्री हो जाती है, जो आमिर की बेगम है, जो जवार शाह की बहन है ना, ये इस फैसले पे खुश नहीं होती। वो तो चाहती थी कि भाई हमारा कोई वली वारिस इस जायदाद के ऊपर कंट्रोल करेगा और जवार शाह का या शबाब का कभी भी कोई भी ख़ानदान या कोई भी बच्चा इस जायदाद के ऊपर, इस हवेली के ऊपर कंट्रोल या अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा। शबाब को तो उम्मीद ही नहीं मिल रही थी ना, तो जवार शाह की माँ ऐसी बातें शबाब के सामने करती है जिसकी वजह से शबाब इस तरह का डिसीजन लेती है। जवार शाह मौजूद होता है तो माँ इसके सामने बात करती है और कहती है कि देखें, अब इस लड़की के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लड़की इस घर को वली वारिस दे, इस घर को खुशियाँ दे, क्योंकि इसी ने तो बात की थी जिस हिसाब से इस लड़की ने इस घर की खुशियों को छीना है, तो अब सारा का सारा जो बोझ है अब इस लड़की के ऊपर आ चुके हैं। इम्तिहान इस लड़की के ऊपर है कि अगर इस लड़की ने खुशियां ना दी तो फिर इसका इंजाम जो होगा ये बुरा हो सकता है। अब देखेंगे इसमें खुदा की मर्जी होती है ना, इंसान के बस में तो नहीं होता। और इन्होंने निहाल के ऊपर उम्मीद लगा कर रख दी है कि भाई निहाल ही हमें बच्चा देगी, निहाल ही हमें खुशी देगी, तो उसके बाद जो होगा
फिर हम निहाल को छोड़ देंगे के अंदर खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। अब निहाल के बस में तो नहीं है, और अगर निहाल इनकार करती और कहती कि मैं इस हवेली को वली वारिस नहीं दे सकती, तो फिर तो ये लोग निहाल के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देंगे, निहाल को तो मारेंगे। निहाल घर के अंदर मौजूद होती है। जवार शाह जो होगा अपनी माँ को कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं अब बात करता हूँ उसके साथ, और कोशिश करेंगे कि वो इस घर को कोई ना कोई खुशी ज़रूर दे। माँ के साथ बात करती है, माँ से नाराज़ होती है निहाल, और अपनी माँ को कहती है कि जिस दिन वो मरा था तो मेरी बदकिस्मती सबसे ज़्यादा ये है कि मैं उस दिन नहीं मरी। अगर मैं उस दिन मर जाती तो आज ये माहौल में ना देखती, और मेरी जो शादी ये किसी और के साथ ना होती। निहाल ये समझती है कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ ये गलत कर रही हूँ, जब मेरे साथ जो ज़्यादती हो रही है ये गलत हो रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये इस तरह के फ़ैसले मुझे नहीं करने चाहिए। निहाल के साथ ज़्यादती तो अब होनी है। आगे जाकर इसके ऊपर अब इतने ज़्यादा जुल्म होंगे, इतनी ज़्यादा इसे तकलीफ़ें दी जाएंगी कि समझो कि जीने के काबिल भी नहीं रहेगी, और अपने आप को जो अपनी ज़बान से मौत मांगने की कोशिश करेगी। आमिर जो होता है ना, इस फैसले पे आमिर बड़ा खुश होता है, और आमिर ये सोचना शुरू कर देता है कि भाई अब जो है ना, ये जो शबाब है इसके अब कबाब बनने वाले हैं। आमिर ये समझता है कि जब ये लड़की आएगी तो इस लड़की के साथ मैं बात करूँगा, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और शबाब को जो है ये जवार शाह की नज़रों में गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन निहाल आमिर की बात नहीं मानेगी, वो इसकी बात को इनकार कर देगी, रद्द कर देगी, और कहेगी कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बीच में दरार डालेंगे या कुछ ना कुछ ऐसी गेम डालने की कोशिश करेंगे कि जिस पर जो वो ये निहाल को मजबूर करेंगे। अब जुल्म क्या हो सकता है निहाल के ऊपर और किस वजह से जुल्म होगा? पहली डिमांड जो होगी ये निहाल के ऊपर ये रखी जाएगी कि भाई आप इस ख़ानदान को वली वारिस दें, तो ये कर देगी इनकार। अगर उम्मीद मिलती है, देखिए कि ड्रामा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ड्रामा इतना डीप में चला जाएगा कि ऑडियंस को देखकर ऐसा सब मज़ा आने वाला है। आप पहले जो ख़ानदान होगा ये आमिर की बेगम, ये जितना भी ख़ानदान होगा ये कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई निहाल का बच्चा पैदा हो। अगर निहाल को उम्मीद मिलती है तो ये गलत मेडिसिन देंगे और निहाल के बच्चे को ज़ाया करवाने की कोशिश करेंगे। सिनेरियो बन रहा है, पहला तो ये बन रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि ये फिर अगर इसे बच्चे की उम्मीद में नहीं मिलती, इसे ये इनकार करती है और कहती है कि भाई मैं बच्चा नहीं दे सकती, शायद इस ख़ानदान को खुशी नहीं दे सकती, तो फिर ये इसके ऊपर जुल्म करेंगे, इसको मारने की कोशिश करेंगे। एक नौकरानी का मकाम दिया जाएगा, जो जवार शाह होगा इसके क्लोज नहीं आएगा, ना इसके साथ उस हिसाब से बात करेगा, बहुत सा तकलीफ होगी, इसके दिल को चोटें पहुंचेंगे कि यार देखिए कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। माँ भी जब मिलने के लिए आएगी तो माँ के साथ भी ये बात नहीं करेगी, और ऐसा फिर से जो होगा इसे स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर इतने जुल्म होंगे, इसको इतने खंजर मारे जाएंगे कि ये लोग समझेंगे कि ये मर चुकी है, और इसमें जो वो एक जिंदा लाश इसे बनाकर कब्र में जाकर फेंक कर आ जाएंगे। और जिस वक्त कब्र में जाकर फेंक कर आएंगे तो उसके बाद फिर ये जिस वक्त निकलेगी बहर एक औरत बनकर, तो वो एक मजबूत औरत बनेगी, और जब मजबूत औरत बनेगी ना तो सबसे पहले ये जवार शाह को अपने कंट्रोल में करेगी। इसके सामने एक ही जो एक पहाड़ बना हुआ है ना, वो जवार शाह होगा। जवार शाह पहले इस हिसाब से घास तक नहीं डालेगा, ना ही उस हिसाब से इसके साथ बात करेगा, तो ये जवार शाह को पहले कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी कि जवार शाह मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, अपना लिबास जो होगा, रहन सहन होगा, तौर तरीका होगा, हुलिया सारा का सारा चेंज करेगी, और फिर ये देखना कि इसे जवार शाह को अपने कंट्रोल में, अपनी मोहब्बत में मुब्तला करेगी। लेकिन OST में दिखाया गया है कि जो निहाल है इसे जो वो बच्चे की उम्मीद भी मिली है और इसके पास बच्चा भी है, तो लाजमी तौर पर इस दुनिया में बच्चा आएगा, और जब इसका बच्चा आएगा तो बच्चा आने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी ये बनना शुरू हो जाएगी, और जो शबाब की वैल्यू होगी ये डाउन हो जाएगी, और इस ख़ानदान का फिर जो ज़वाल होगा ये देखने वाला होगा। तो आप लोग इस ड्रामे को लाजमी तौर पर वॉच करें, इस ड्रामे को लाजमी देखें। इस ड्रामे की स्टोरी बेइंतहा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में निहाल की शादी हुई है तो क्या सुहाग रात मनाने के लिए जवार शाह इसके पास जा पाएगा? अगर नहीं जाता, कर देता इनकार, तो उसके बाद फिर निहाल के साथ क्या जुल्म होंगे ये आपने लास्ट में बताना है, और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर देना है। शुक्रिया।